हे गाइस, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी विषय में लगे हुए बातचीत जो कि निबंध है हम लोग देखेंगे। बातचीत निबंध जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, यह हमारे गद्य खंड में सम्मिलित है। आज हम लोग उसको देखेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो कि बातचीत निबंध के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, इनके बारे में 2 लाइन। अर्थात बालकृष्ण जी का एक छोटा सा हम लोग परिचय देखेंगे, तत्पश्चात हम लोग बातचीत निबंध को देखेंगे। जैसा कि इनका जन्म जो है 23 जून 1884 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और वही इनका निवास स्थान भी था। और इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 को होता है। चलिए इनके माता पिता के बारे में जानते हैं। इनकी माता जो थी पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता जो है व्यापारी थे और माता जो थी एक सुसंस्कृत महिला थी। बालकृष्ण भट्ट को जो है पढ़ने की प्रेरणा या अध्ययन में रुचि जो है उनके माता के द्वारा ही जगाई गई थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो है कभी कभी तो खुद से पढ़ने में काफ़ी होशियार होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वो दूसरों की प्रेरणा से या दूसरों को देखकर सीख लेते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ है बालकृष्ण भट्ट के बारे में, जो कि उनको अध्ययन की प्रेरणा जो है और अध्ययन में रुचि जो है उनकी माताजी जगाती हैं, जो कि पार्वती देवी हैं। बालकृष्ण भट्ट जी की एक मासिक पत्र है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, जिसका नाम प्रदीप है। इसका संपादन उन्होंने लगातार 33 वर्षों तक लगभग किया। चलिए अब हम लोग देखेंगे बातचीत निबंध की कुछ पंक्तियों को, जो कि हमारे गद्य में लगा हुआ है। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्यों को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। वाक अर्थात बोलने की शक्ति। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपने दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उससे अवाक होने का कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और प्रणयवाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। अर्थात बातचीत यानी आप दूसरों से कैसे बात करते हैं। जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं वो ये बताना चाहते हैं कि अगर हम मनुष्य हैं, ज़रा सोचिए, अगर हम में बात करने की शक्ति यानी बातचीत यानी बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम कैसे रहते। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से यह कैसे महसूस कर सकते थे और अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते।
स्पीच, जब लोग नेता या कोई भी लोग भाषण देते हैं तो वैसे वो बोलते हैं कि इनके बीच बीच में संबोधन के लिए कभी वो लेडीज बोलते हैं, कभी जेंटलमैन बोलते हैं, कभी भाइयों बहनों बोलते हैं, जैसे कि आप लोग सुनते हो, कभी साहब बोलते हैं। अपने अपने संबोधन के माध्यम से वो संबोधित करते हैं, लेकिन वो बीच बीच में ऐसा बात ज़रूर बोलेंगे जिसपे कि सुनने वाले श्रोता जो है ज़रूर ताली बजाए और तालियों की गड़गड़ाहट से जो है वहाँ का वातावरण गूंज उठे। अपने बातों में शामिल करना ये बहुत खास होता है जब कोई स्पीच देता है। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम तो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन सामने का ढंग है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। अर्थात लेखक जो बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है घरेलू यानी घर में रहते हुए जो बातचीत करते हैं, यह एक प्रेम पूर्वक संलाप यानी बातचीतों का एक मिलान हो पाता है और सुनने वाले कभी खुश हो जाते हैं, कभी मुस्कुराहट से अपने होठों को फड़काते हैं। और यह स्पीच यानी बातचीत का ढंग जो है, हम लोग जो घर में रहते हैं तो एक तरीक़ा से जो है अपने मन को जो है रमाने यानी मन को लगाने का ये ढंग भी होता है, क्योंकि स्पीच में जोश और उत्साह होता है, वही घरेलू वातावरण में संलाप की भावना होती है। आगे हम लोग देखेंगे, जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा, यहाँ ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखिएगा। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कह रहा था। उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा पाने की ताकत है, जिसमें केवल पत्र व्यवहार है। कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपनी प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरों पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस पंक्तियों के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जी बता रहे हैं कि ज़िंदगी में जैसे खाने पीने सोने टहलने का ढंग है या जो ज़िंदगी में उसका मज़ा है, उसी तरह से बात का भी एक अपना आनंद होता है। कभी कभी कुछ लोग अपने अंदर की बातों से घुटने लगते हैं और वही बातें जो है चार लोगों के बीच में वो बोल देते हैं, कह देते हैं या अपने मन के अंदर की बातों को निकाल देते हैं, तो उनकी मन में जो है शांति मिलती है। जैसा कि यहाँ पर एक किस्सा जो है बताया गया है रॉबिन्सन क्रूसो के दो, जब वो 16 वर्षों तक जानवरों के बीच में रहे, तत्पश्चात उसने जो है फ्राइडे से बात
फ्राइडे से बात करते हैं तब उन्हें लगता है कि वे मनुष्य हैं, क्योंकि वे लगातार 16 वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच में, कुत्ता बिल्ली के बीच में रह गए थे, तो उनको भी यह नहीं लगता था कि वो आदमी हैं। जब वे पहली बार शब्द सुनते हैं तब उनको लगता है कि बातचीत में बड़ा आनंद है, बहुत अच्छा है। कभी कभी आप लोगों को देखते होंगे कि उनका कितना समय बातचीत में निकल जाता है ये पता नहीं चलता है, और वो बातचीत को छोड़कर हटना भी नहीं चाहते हैं। बातचीत जो है सरल शब्दों में है, लुभावने शब्दों में और मर्म स्पर्शी और सामने वालों को समझकर ही बोलना चाहिए। बातचीत का ढंग जो है हमेशा सरल ही होना चाहिए ताकि सामने वाले को अपने भाव को स्पष्ट करें बातचीत के माध्यम से। इसका दूसरा पार्ट जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा आप लोग को हल करने के लिए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इसका अर्थ समझने का भी प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो इसको समझने में, पढ़ने में, या कुछ आप लोग को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, या कोई ऐसा पंक्ति है या कोई ऐसा पाठ है जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको कोशिश किया जाएगा हल करने के लिए हमारे द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।